Okay, so hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope you all are doing fine, and I also hope that you all are preparing well for your upcoming examinations of SSC, right? So time has been fleeting. It is very important for us to analyze that what is the important part that you need to cover in your syllabus, right? So क्लोज टेस्ट उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. आज हम इस सेशन में क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. और साथ में आई विल बी टेलिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट व्हाट यू शुड डू, ठीक है. देखो प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेट नहीं है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है दैट यू कैन चेक आउट आवर कोर्स फॉर SSC CGL एग्जामिनेशन 2024, जिसमें कि यू विल गेट वीडियो कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, PDFs मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, राइट. सो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू डिस्कस योर डाउट्स, योर क्वेरीज, ठीक है, विद मेंबर्स ऑफ अबीपीडिया, राइट, फैकल्टी मेंबर्स ऑफ अबीपीडिया. सो फर्स्ट क्लोज टेस्ट देखिए. इसमें आप देखिए कि जब भी आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हो, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ एक उस पर लाइन पढ़ी है देन देर आफ्टर आपने सीधा आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दिया. नहीं, आप उसको पहले पूरा पढ़ोगे, देर आफ्टर ही आप उसको स्टार्ट करोगे उसके आंसर्स को फाइंड करना. जस्ट अ मोमेंट, ठीक है. चले फिर देखो, बोलता है when another old cave is discovered in the south of France, it is not dash in news, rather it is an ordinary event, ठीक है. Such discoveries are so dash these days that hardly anybody pays heed to them. Heed का मतलब होता है attention, ठीक है. Heed का मतलब होता है attention. However, when the Lascaux cave complex was discovered in 1940, the world was dash. Painted directly on its walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. These scenes show people hunting animals such as bison or wild cats. Other images dash birds and most noticeably horses, ठीक है, which appear in more than 300 wall images, by far dash all other animals, ठीक है. सो ये हमारा क्लोज टेस्ट था, जिसमें कि एक बात करी गई है, कुछ डिस्कवरी हुई है, जिसमें कि पता चला कि देख इन ऑल पीरियड ऑफ टाइम हाउ पीपल यूज टू लिव, हाउ दे यूज टू हंट, ठीक है. सो उस चीज़ में हमें देखना है कि क्या जो हमारे ब्लैंक्स हैं कहाँ पे उनको क्या वर्ड उनको कंप्लीट करेंगे सेंटेंसेस को, ठीक है. फर्स्ट देखिए, यूजुअली, नियरली, मैरीली या फिर सूटेबली, बताइए. व्हेन another cave is discovered in the south of France, it is not dash in news. It is not nearly in news, merrily in news, suitable in news या फिर usually. So most यहाँ पे suitable आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1. It is not usually in news, right? It is an ordinary event. ये एक ordinary event था, ठीक है. Such discoveries are so dash these days that hardly anybody pays attention to them. मतलब इससे लग रहा है कि ऐसी डिस्कवरी शायद आए दिन होती रहती है, जिसकी वजह से कोई इन पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, ठीक है. ऑप्शन 2 देखिए, गैसली का मतलब बड़ा ज़्यादा भयंकर, भयानक, ठीक है. फ्रीक्वेंट मतलब बड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उनकी आए दिन है ना. डिल्यूजनल या फिर डिसऑर्डरली, तो इसका देखा जाए तो फ्रीक्वेंट होगा कि ये जो डिस्कवरीज हैं दीज आर क्वाइट फ्रीक्वेंट. ये तो हाई आते हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, है ना, ये चीज़ें होती रहती हैं, हर दिन कितनी डिस्कवरीज हो रही है. सो कौन इतनी अटेंशन इनको पे करता है, राइट. सो देखा जाए ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सबसे हमारा सूटेबल आंसर होगा. डिलीजन का मतलब आपको पता होता है, डिसऑर्डर का भी मतलब आपको पता होता है, ठीक है. थर्ड देखते हैं, सच डिस्कवरीज आर सो फ्रीक्वेंट, ठीक है. However, when the Lascaux cave complex was discovered, but बोलता है हालांकि जब ये Lascaux cave complex was discovered in 1940, the world was dash. World was dash. Dash मतलब overthrown, crushed,
एनकरेज्ड या बैफल्ड? बताए। वर्ल्ड जो है वो ओवरथ्रोन क्यों होगा, क्रश्ड भी क्यों होगा, एनकरेज्ड हो सकता है या बैफल्ड, या हो सकता है बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अगर इसलिए बताता हूँ आपको, अगर मीनिंग नहीं पता है, आपका वोकैब अच्छा है, तो आपको वो हर जगह इवन फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इनमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। और कई बार तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, सो यहाँ पे जो वर्ल्ड था वो क्या हो गया, बैफल्ड हो गया, ठीक है, कंफ्यूज हो गया। पेंटेड डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल्स वर हंड्रेड्स ऑफ सीन्स शोइंग हाउ पीपल lived thousands of years ago. These scenes show people hunting animals such as bison or wild cats. Other images dash birds and most noticeably horses. ठीक है, अदर इमेजेस ने क्या करा, शो करा होगा वहां पे, डिपिक्ट, डेटरमाइन, इम्प्रिंट या फिर रिक्वायर। डिपिक्ट मतलब होता है जब किसी चीज के बारे में आप कहीं से निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है, कुछ वहां से आपने उस चीज को कुछ पढ़ा आपने और वहां से कुछ डिपिक्शन आपने करी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है डेटरमाइन तो नहीं होगा, इम्प्रिंट, रिक्वायर, बताइए, इम्प्रिंट भी नहीं होने वाला है इसका, ठीक है। ठीक है, बताइए, टेक योर टाइम। तो डिपिक्ट यहां पे देखा जाए तो ज्यादा सूटेबल बैठेगा, ठीक है। कहां गया, थर्ड ये, द वर्ल्ड वॉज बैफल्ड, ये तो हो गया हमारा। द सीन्स शो पीपल हंटिंग एनिमल्स सच एज बाइसन और वाइल्ड कैट्स। अदर इमेजेस, जो अदर इमेजेस है वो हमें बताती हैं, वो डिपिक्ट करती हैं क्या, डिपिक्ट करती हैं बर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली हॉर्सेस, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा डिपिक्ट, ठीक है, विच अपेयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस बाय फार जो है अब तक जो है सबसे ज्यादा नंबर है इनका। आउटलास्टिंग मतलब जो काफी लंबे टाइम तक टिकाऊ रहता है। आउटरीचिंग, आउट नंबरिंग या फिर आउटसोर्सिंग की तो बात है नहीं। आउटसोर्सिंग जब आप किसी थर्ड पर्सन से कोई चीज़ आप लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना, ठीक है। सो आउट नंबरिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ का डिपिक्ट, और थर्ड का मैंने आपको ये बैफल बताया, ठीक है। बात समझ आई। सो इस तरीके से देखो, फर्स्ट यूजुअली, फ्रीक्वेंट, बैफल्ड, डिपिक्ट एंड आउट नंबरिंग। आप लास्ट में स्कोर भी बताओगे, व्हाट इज योर स्कोर, ठीक है, आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर, ठीक है। इन फैक्ट द टर्म डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोवेरे, जिसका मतलब होता है रेफरिंग टू मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, राइट, मूवर। Most of our everyday explanation of dash is given in terms of motives. Motives also help in making dash about behavior, ठीक है। A person will work hard in school, in sports, in business, in music and in many other situations if he or she has a very strong need for dash. Hence बोलता है motives are the general states that enable us to make predictions about behavior in many different situations. In other words, motivation is one of the dash of behavior, ठीक है, one of the dash of behavior. Instincts, drives, needs, goals and incentives come under the broad cluster of motivation. Cluster होता है गुच्छा, ठीक है, कोई चीज एकदम इकट्ठी होती है उसको बोलते हैं क्लस्टर। इसके ऑप्शंस देखिए फिर। फर्स्ट इसका ऑप्शन देखिए, ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टिंक्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया। बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट मूव्स बिहेवियर इन फैक्ट द टर्म मोटिवेशन की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट में मोटिवेशन आ जाएगा, ठीक है। बोलता है जो मोटिवेशन जो टर्म है वो डिराइव करी गई है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है मूवर, रेफरिंग टू मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी।
मोस्ट ऑफ आर एक्टिविटी या फिर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश, किस चीज की एक्सप्लेनेशन, बिहेवियर की, मोटिवेशन की, गोल की या फिर इंसेंटिव की। तो डेफिनेटली जो बात कर रहा है यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को, मोस्ट ऑफ आर एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग डैश अबाउट बिहेवियर, बिहेवियर की बात आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बिहेवियर, राइट। बिहेवियर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। थर्ड देखिए, डायरेक्शंस, प्रेडिक्शंस, डिसीजंस या फिर क्लैरिफिकेशंस। जस्ट अ मोमेंट। थर्ड देखिए यहाँ पे, मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग डैश अबाउट बिहेवियर, क्या प्रेडिक्शंस, डिसीजंस, क्लैरिफिकेशंस या फिर डायरेक्शंस। हमें बिहेवियर की प्रेडिक्शन करने के बारे में, बिहेवियर का डिसीजन थोड़ी लेगा वो, ठीक है। मोटिव जो है हमारा वो बिहेवियर की प्रेडिक्शन, क्योंकि हमने आगे जाके देखा था प्रेडिक्शंस की बात हुई थी, ठीक है। ये अस टू मेक प्रेडिक्शंस, सो यहां पे चांसेस ज्यादा हैं प्रेडिक्शंस के, डायरेक्शंस नहीं, प्रेडिक्शंस, ठीक है। ओके, सो थर्ड का हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। अब देखिए फोर्थ, इफ ही और शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड फॉर डैश, किस चीज की नीड होगी, देखिए किस चीज की नीड, मोटिवेशन की, डिजायर की, ग्रोथ होगा वैसे यहाँ पे, ग्रो नहीं, ग्रोथ होता तो फिर भी, या फिर अचीवमेंट की। जब हमें किसी चीज की अचीव करने की उसकी डिजायर होती है, राइट, तो तभी हमारा जो मोटिवेशन है और ज्यादा होता है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे, सो हमारे पास में एक अचीवमेंट करने की एक डिजायर है, राइट। बोल रहा है इफ ही और शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ में अचीवमेंट आ जाएगा और फोर्थ का हो जाएगा अचीवमेंट, ठीक है। फिफ्थ का देखें, हेंस मोटिव्स आर, जो मोटिव्स होते हैं हमारे, दे आर जनरल स्टेट्स दैट एनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस। इन अदर वर्ड्स, मोटिवेशन इज वन ऑफ द डैश ऑफ बिहेवियर, ठीक है, वन ऑफ द डैश ऑफ बिहेवियर्स, मीनिंग, वेज, डिटर्मिनेंट्स या फिर कॉजेज। रीजन नहीं है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मीनिंग भी नहीं होगा, वेज भी नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, दिस ऑल्सो हैज बीन एलिमिनेटेड, कॉजेज भी नहीं होगा, द राइट आंसर वुड बी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर का डिटर्मिनेंट है जो उसको डिसाइड करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं जो हमने साथ में डिस्कस कर लिए हैं वैसे, ठीक है। सो ये छोटा सा एक सेशन था जिसमें कि आज हमने क्वेश्चंस करे हैं बेस्ड ऑन क्लोज टेस्ट, राइट। सो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ में खुद से भी क्लोज टेस्ट को सोल्व करिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लोज टेस्ट, ओके। सो इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।